उनकी आंखें देखकर मुझे लग रहा था जैसे कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो बदल रहा है उम्र के साथ साथ। हैरान तो मैं तब हुई जब श्रेया और आकाश को दीदी ने गले से लगाया। मैं फिर से हैरान थी और हैरानी के साथ साथ इस छोटे से वक्त में मैं जानना भी चाहती थी कि हो क्या रहा है। हेलो शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिंदगी एक किताब की तरह होती है और हर एक दिन एक नया चैप्टर शुरू होता है। हम सब की पूरी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा घटित जरूर हुआ होता है जिसे हम दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। दूसरे तो छोड़िए, इवन अपने लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। पर अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ जिसके साथ आप अपनी जिंदगी का हर एक किस्सा शेयर कर सकते हैं। हम आपकी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी रिवील नहीं होने देंगे। आपके नाम को चेंज करेंगे, तब लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। पूरी दुनिया आपकी स्टोरी सुनेगी, बट आपको बिना जाने। ये स्टोरी है दिल्ली की रहने वाली वैशाली ठाकुर की। उन्होंने ये छोटा सा मोमेंट लाइफ का हमें शेयर किया है ताकि इस किस्से से लोग सबक ले सकें, उन्हें पछतावा ना रहे जिंदगी में। तो चलिए सुनते हैं द रियल किस्से। आज बहुत दिनों बाद दीदी का कॉल आया। मुझे लगा कि आज कैसे याद आ गई दीदी को मेरी। मैंने फोन उठाया तो दीदी ने हल्की सी आवाज में मुझसे कहा, तुझे मेरी याद नहीं आती? तू तो मुझे भूल ही गई है। तेरा मुझसे मिलने का मन नहीं होता? मैं एक बार तो सोचने लगी, अचानक दीदी को इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है मुझ पे। पर कोई नहीं। मैंने कहा, दीदी वक्त ही नहीं मिलता बच्चों में, इनकी पढ़ाई ऐसी चल रही है कि मैं वक्त ही नहीं निकाल पाती। पापा जब रिटायर हुए थे तभी मैं आ पाई थी। वैशाली, ऐसा लगता है तू तो भूल ही गई। मैंने कहा, नहीं दीदी, आपकी जो छुट्टियां आएंगी ना, मैं उसमें जरूर आऊंगी। तब हिचकिचाते हुए दीदी ने उस तरफ से कहा, हाँ तू आना, पर देख बच्चों को साथ जरूर लाना। बड़ा मन है उन्हें देखने का, बड़ा लंबा अरसा हो गया बच्चों को देखे हुए, तो बच्चों को जरूर साथ लेकर आना। दीदी की ये बात सुनकर मैं और ज्यादा हैरान हो गई। बच्चों को लाना? अरे, जिन बच्चों को देखकर आप हमेशा कुंठित होती थी, हमेशा आपको गुस्सा आता था, एग्रेशन में आ जाती थी आप, आज आप कह रही हैं कि उन बच्चों को साथ लेकर आना। ठीक है, मैंने दीदी से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, हाँ मैं जरूर लाऊंगी, कहकर मैंने फोन रख दिया। पीछे मुड़कर आदित्य खिड़की पर खड़े होकर चाय पी रहे थे, चाय का चुस्की का स्वाद ले रहे थे। तभी मैंने आदित्य से कहा कि सुनिए, दीदी का फोन आया था और वो मुझे बुला रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब आदित्य ने कहा, तुम और अपनी दीदी के पास जाओगी? भाई ऐसा है, देखो तुम्हें जाना है तो जाओ, पर हम में से तीनों में से किसी को चलने के लिए मत बोलना। मैंने कहा, ऐसा भी क्या करते हो, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? पापा के गुजर जाने के बाद मम्मी वहां पर अकेली हैं, मुझे बस स्टैंड से कौन लेने आएगा? आप समझे, आप नहीं जा रहे तो श्रेया और आकाश को मेरे साथ भेज दीजिए। तभी आदित्य ने कहा कि ठीक है, श्रेया और आकाश को तुम ले जाओ, पर मेरी तो तुम कल्पना भी मत करना कि मैं साथ चलूंगा। बस फिर क्या था, मैंने श्रेया और आकाश को तैयार कर लिया। वो लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार तो हो गए, पर पीछे गाड़ी में बैठे बैठे दोनों मुझे ताने कसे जा रहे, मम्मी यार कहाँ फंसा दिया आपने हमें, आपको पता है ना आपकी बहन कैसी है। घर में घुसते शूज निकालो, साइड में निकालो अपने शूज, देखो घर के जूते अलग होने चाहिए, बाहर के जूते अलग होने चाहिए, ये चीज़ें तुमने यहाँ क्यों बिखेर दी, तुम ऐसे खाते हो, तुम ऐसे करते हो। कितना चक 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 करती थी आपकी दीदी।
हम बहुत परेशान हो जाते हैं मम्मी, क्यों आप हमें लेके, हम बोर हो जाएंगे। पर दूसरी तरफ श्रेया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप रहना अपनी दीदी जी के साथ, हम तो अपनी नानी के घर चले जाएंगे। पास में ही श्रेया की नानी का घर था। नाना थे, वो गुजर चुके थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि बच्चा कितनी बुराई कर रहे हैं मेरी बहन के बारे में। आखिर है तो मेरी बहन ही ना वो। मैंने दोनों को डांट दिया। मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हारा मन आए तुम करना, पर चलो तो सही। हम जैसे ही उतरे तो दीदी बाहर खड़ी जैसे पहले से ही इंतजार कर रही हो हमारा, और दीदी बड़ी प्यार भरी नजरों से हमारी तरफ देख रही थी। मुझसे मिलने के बाद तुरंत वो बच्चों से मिली और बच्चों को अपने सीने से ऐसे लिपटा लिया जैसे जाने किसी सालों से कोई तमन्ना उमड़ रही हो उन बच्चों से मिलने के लिए। ये प्यार देखकर श्रेया और आकाश बड़े हैरान थे। पर कोई नहीं, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। श्रेया और आकाश जूते उतारने लगे। तभी दीदी ने कहा कि अरे नहीं बेटा, जूते मत उतारो, ऐसे ही अंदर चलो, जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे बैठो। ये देखकर मैं और ज़्यादा हैरान हो गई। मुझे लगा कुछ बदल रहा है, पर क्या बदल रहा है ये मैं जानना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास 1-2 दिन ही थे। दीदी ने दोनों बच्चों को ढेर सारा प्यार दिया, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए। आकाश ने अपनी बुक फैला के रख दी थी और श्रेया मज़े से टीवी देख रही थी। चद्दरों की सिलवटें पूरी तरह से गंभीर अवस्था में थी। चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी कमरे में। मैंने देखा दीदी पीछे बैठी कमरे में बिस्तर पे बैठी हुई दोनों बच्चों को निहार रही थी, और उनकी आंखों में हल्के से आंसू थे, और जैसे वो कह रही हो कि बच्चों जितना बिखेर सकते हो बिखेर लो। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई। जब श्रेया ने देखा कि मौसी पीछे बैठी हैं, श्रेया एकदम से चीज़ों को समेटने लगी। तब दीदी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, जैसी है चीज़ें रहने दो, तुम मज़े और मस्ती करो, तुम शोरगुल करो, तुम हंसो खेलो, तुम्हें जैसे करना है वैसे करो। श्रेया ये देखकर पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी, और जैसे श्रेया मुझसे पूछ रही हो कि मौसी को क्या हो गया है मम्मा। थोड़ी देर बाद दीदी किचन में खाना बनाने चली गई। मैं किचन के बाहर खड़ी दीदी को देख रही थी। बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे, टीवी की वॉल्यूम तेज की हुई थी। तब भी दीदी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, और उनकी आंखों में जैसे पानी था। मेरा मन था उनसे पूछने का कि दीदी ऐसा क्या हुआ है। तभी दीदी की आवाज आई, मुझे पता है वैशाली, तू क्या जानना चाहती है मुझसे। मैंने हल्के से आगे खिसक कर कहा कि हाँ दीदी, मैं जानना चाहती हूँ। आप तो ऐसी नहीं थी, आपको तो सफाई का कीड़ा था। कोई चीज़ें इधर से उधर हो जाएं आप बर्दाश्त नहीं करती थी। आपके घर में एक अनुशासन था। बच्चे ऐसे रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि बच्चे हैं या नहीं हैं। आपके घर में एक डिसिप्लिन था हर चीज़ का। पर ये अचानक से इतना बदलाव आपके अंदर कैसे आया, मैं ये जानना चाहती हूँ। वैशाली, अनुशासन के नाम पर मैंने अपने बच्चों को बंदी बनाया है, उनसे उनकी आज़ादी छीनी है, उनका बचपन छीना है। मैं गुनहगार हूँ। वैशाली, अब मेरी आंखें हमेशा दरवाजे पर लगी रहती हैं और हर वक्त बस यही सोचती हैं कि मेरे बच्चे आए, किताबें इधर से उधर बिखेरें जिन्हें मैं उठाऊं। और देखो इस बिस्तर को, देखो इसकी जो चादर है ना, इस पे एक भी सिलवट नहीं है। अभी बिस्तर भी इंतज़ार करता है, चादर भी इंतज़ार करती है कि कोई तो इस सिलवट
दे और मैं इसे ठीक करूं। पर वैशाली, ये चद्दर ऐसे ही बिछी रहती है, सुबह से शाम हो जाती है, इसे खराब करने वाला कोई नहीं है। वैशाली, बहुत अकेला महसूस करती हूँ मैं खुद को। समझ नहीं आता मैंने ऐसा क्यों किया। वैशाली, अब मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते, अब बहुत याद आती है उनकी। अब मन करता है कि वो आकर चीज़ों को खराब करे और मैं उन्हें समेटूं, पर ये इंतज़ार ही रहेगा वैशाली, हमेशा। अब मुझे पछतावा होता है कि काश मुझ में वो सफाई का कीड़ा ना होता, वो अनुशासन मैं अपने बच्चों पर ना थोपती, उनके साथ प्यार से और समझदारी से उनके बचपन को जिंदा रखती, उनके साथ खेलती। पर एक स्ट्रिक्ट माँ बनकर मैंने अपने बच्चों को खुद से दूर कर दिया है। अब मैं और तुम्हारे जीजा जी बस अकेले बैठे रहते हैं और दूसरे के बच्चों को देखकर खुश होते रहते हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे बच्चों को बुलाया, ताकि उन्हें देखकर मैं अपने मन को शांत कर सकूं, अपनी ममता को उन पर उड़ेल सकूं। वैशाली, तुम एक अच्छी माँ बनना, अपने बच्चों की दोस्त बनना। मेरा इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही रहेगा। मैं अब अपनी भूल को चाहकर भी नहीं सुधार सकती। जो वक्त गुजर गया वो कभी नहीं आता। जिस वक्त को मैं अपने बच्चों के साथ जी सकती थी, वहां मैंने एक स्ट्रिक्ट माँ होकर सब कुछ खो दिया। इसीलिए मैं आज तुमसे भी यह कह रही हूं, उनके बचपन को जिंदा रखना, उनके साथ खेलकर, उनके साथ हंसकर। ये कहकर दीदी रोने लगी और मैं उन्हें गले से लगाने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक माँ हूँ और मेरा दिल भी भर आया।